आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। भक्ति, श्रद्धा और अटूट विश्वास के प्रतीक माने जाने वाले छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए छठ महापर्व मंगलमय हो। आपके लिए यह व्रत, आपके लिए यह पर्व बड़ा मंगलमय और खुशियों को देने वाला हो। सज्जनों, छठ महापर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अब कहें तो विदेशों में भी छठ महापर्व बड़े धूमधाम से, बड़े भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ में छठ व्रत को, छठ पूजन, भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। छठ पूजा रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला है। हमारी माताएं, बहनें और यहाँ तक कि हमारे भाई इस व्रत को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ इस छठ पूजन को करते हैं। ये छठ महापर्व, इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और बाद में उगते हुए सूर्य की पूजा करना। हम सभी जहाँ तक देखते हैं कि हम सभी पूजन करते हैं तो केवल उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं, लेकिन एक छठ पूजन में ऐसा विधान है कि पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और बाद में उदय होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ये छठ महापर्व विशेष छठ मैया का पूजन होता है। छठी मैया का पूजन ये 4 दिनों का पूजन होता है। इसमें प्रथम दिन नहाय खाए के रूप में हम सभी मनाते हैं। इस दिन हमारी माताएं, बहनें जो व्रत करने वाले होते हैं, इस दिन विशेष चने का दाल, भात यानी चावल के साथ में कद्दू की सब्जी और अन्य सामग्रियां प्रसाद रूप में हमारी माताएं, हमारे व्रती लोग ग्रहण करते हैं। और दूसरे दिन, जिसको खारन, कई जगह लोहंडा भी कहा जाता है, इस दिन भी चने की दाल, साथ में चावल और खीर का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। अपने भाई बंधुओं को उस प्रसाद को ग्रहण करवाया जाता है। और तीसरे दिन डूबते सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। फिर चौथे दिन प्रातःकाल घाट पर, नदी पर जाकर हमारी माताएं, बहनें और जो भी भाई इस व्रत को करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या फिर घाट पर जाकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। जब तक भगवान सूर्य उदय नहीं होते तब तक जो व्रती हैं वो जल में खड़े रहकर भगवान सूर्य की आराधना और उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है, बड़े विधि विधान के साथ उनका पूजन, उनका वंदन किया जाता है कि हे भगवान सूर्य नारायण, हमने आपका ये व्रत किया है, आप हमारे पुत्रों को दीर्घ आयु प्रदान करें। सज्जनों, ये छठ महापर्व बड़े ही विश्वास और बड़े ही श्रद्धा का पर्व है। हमारी माताएं, बहनें 36 घंटे रहकर इस महापर्व को करते हैं, इस महाव्रत को करते हैं। बड़े विधि विधान के साथ इस व्रत को किया जाता है। घाट पर जब जाते हैं तब गाजे बाजे के साथ, सुंदर सुंदर गीतों के साथ में हमारी माताएं, बहनें द्वारा बड़े सुंदर सुंदर गीत गायन किए जाते हैं। भगवान सूर्य देव को सुंदर सुंदर गीत गाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस प्रकार से हम सभी बड़े धूमधाम के साथ छठ महापर्व को मनाते हैं। सज्जनों, छठ महापर्व की एक कथा जो आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थे। वो बड़े चिंतित रहा करते थे। उन्होंने कश्यप मुनि के द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उनकी पत्नी मालिनी को खीर का प्रसाद मिला। उन्होंने उस खीर के प्रसाद को ग्रहण किया और सौभाग्य की बात, प्रियव्रत की पत्नी मालिनी गर्भ से हो गई। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ,
लेकिन अफसोस वो पुत्र मरा हुआ जन्मा। जब प्रियव्रत ने यह देखा तो वो अंदर से टूट गए। उन्होंने सोचा, एक तो मेरी कोई संतान ना थी और संतान हुई तो वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। ऐसा मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया। और उस मरे हुए पुत्र को लेकर घाट पर गए और वो नदी में उस पुत्र को बहाने लगे। तभी प्रियव्रत ने सोचा कि मैं अब जीकर क्या करूँगा, मेरा पिंडदान करने वाला तो कोई पीछे बचा ही नहीं, तो मैं बचकर क्या करूँगा। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि वहीं कि उसी क्षण भगवान की मानस पुत्री देवसेना वहाँ प्रकट हुई। प्रियव्रत ने पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम छठी है। हे प्रियव्रत, आप ऐसा मत सोचिए, आप विधि विधान के साथ मेरी पूजन करिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। जैसा छठी मैया ने कहा वैसे ही प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने इस छठ का व्रत किया और छठ के व्रत करने के उपरांत उनका पुत्र जीवित हो गया। सभी छठी मैया का पूजन करते हैं। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि कर्ण ने भी इस व्रत को किया और बाद में द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया। सज्जनों, ये छठ महापर्व की महिमा जितनी गाई जा सके उतनी कम है। जो भी माताएं बहनें भाई इस छठ व्रत को करते हैं उन सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और पुनः आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।